सार परमागम के आधार पर 144वीं गाथा चल रही है। इसमें आत्मा का अनुभव कैसे होता है इसकी चर्चा चल रही है कि सबसे पहले श्रुत ज्ञान के माध्यम से माने देशना लब्धि के द्वारा अरहंत भगवान की दिव्य ध्वनि के अनुसार जो शास्त्र लिखे गए हैं उन शास्त्रों से और उनके मर्म को जानने वाले ज्ञानी धर्मात्माओं से भगवान आत्मा का स्वरूप समझे और समझने के बाद तीन छेदों में से निकाले बात को, माने आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन और परंपरा गुरु का उपदेश। उनने ऐसा नहीं कहा कि कोई एक इन तीन में से, ये ऑप्शनल नहीं है, ये तीनों कंपलसरी हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं। कल में है ना, कदाचित किसी जीव को इनके एकाद से हुआ भी हो तो उसे राजमार्ग नहीं समझना चाहिए। कल में है ना, लेकिन जनरल तो जो हमें बुद्धिपूर्वक प्रयास करना है वो यही है। अब कहते हैं कि हमारे पास जो ज्ञान पर्याय है वो ही साधन है। शास्त्रीय भाषा में उसे बोलते हैं प्रज्ञा छेनी, माने हमारी बुद्धि की तीक्ष्णता, आत्मा के सन्मुख जो बुद्धि है वो, और अंदर में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हाजर हजूर, वो तो सदा काल विद्यमान ही है। जैसे अपने मंदिर में मूर्तियां अभी विराजमान अपन करेंगे और हैं, वे तो 24 घंटे ही वहां विराजमान हैं। क्यों? आप जब दर्शन करने जाओ तब दर्शन देने को तैयार हैं, कभी मना नहीं करती हैं। आपने और देखा होगा जैनेतर दर्शनों में कि अष्ट पर भगवान कभी सोते हैं, कभी जागते हैं, कभी नहाते धोते हैं, कभी भोजन करते हैं, तो उनका समय नक्की होता है। जैसे नेताओं का होता है ना मिलने का, ऐसा दर्शन करने का भी समय नक्की होता है। तो अपने भगवान तो ऐसे हैं नहीं। क्यों? 24 घंटे विद्यमान हैं। जब आप दर्शन करो तब ऐसे ही अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा भी 24 घंटे अंदर में हाजर हुजूर विद्यमान है। बस देर तेरी मैंने ज्ञान पर्याय की है कि वो ज्ञान पर्याय अभी पर पदार्थों में लगकर बर्बाद हो रही थी। और वे पर पदार्थ क्या है? पर पदार्थ हैं खास कर, वैसे तो सभी पर पदार्थ हैं, लेकिन पुद्गल, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान जो है पुद्गलों को ही जानता है, आकाश को नहीं जानता है ना। रूप रस गंध स्पर्श वाले पदार्थों को ही जानता है ना। शरीर आदि, स्त्री पुत्र आदि जो 5 इंद्रियों से ग्रहण करने में आते हैं, उन पदार्थों में तेरी बुद्धि लगी हुई है। बस उस बुद्धि को तू वहां से हटाकर अपने अंदर में ले जा। आजकल नेता लोग कहते हैं ना, अपने देश में कोई संपत्ति की कमी नहीं है। स्विट्जरलैंड के बैंकों में क्यों इतने पैसे हमारे जमा हैं कि यदि वे वापस आ जाएं तो विश्व की सर्वश्रेष्ठ अर्थव्यवस्था हमारी हो जाएगी। हमें किसी से कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, हम हजारों को कर्जा देने की पोजीशन में हो जाएंगे। कहते कि नहीं कहते हमारी संपत्ति, लेकिन बस वो आ जाना चाहिए। कैसा वो भी चंद लोगों के हाथ में है, 100-200 लोगों की होगी, लेकिन वे 100-200 लोग भी उसका कहाँ उपयोग कर पा रहे हैं? क्यों? वहां तो डेट पड़ी है ना। तो ऐसे ही कहते हैं कि तेरे को नया कोई ज्ञान नहीं चाहिए,
तेरे पास प्रगट पर्याय में जो ज्ञान है वो अपने आत्मा के अनुभव करने के लिए पर्याप्त है, इसलिए नया कमाई करने की जरूरत नहीं है। देश की बात जाने दो और स्विट्जरलैंड के बैंक की बात जाने दो। एक और परम सत्य मैं आपको कहूं छाती पे हाथ रख करके, हम सब जो यहाँ बैठे हैं उनमें से 2-5% लोगों को छोड़ देना नरेश जी, बाकी हम सब लोग ऐसी पोजीशन में नहीं है कि आज से हम एक नया पैसा नहीं कमाएं, उधर को बिल्कुल उपयोग एक क्षण भी ना लगाएं, तो हम भूखों मर जाएंगे। क्यों कि 7-7 पीढ़ी तक कोई रोटियों की कमी पड़ने वाली नहीं है। बोलो, छाती पे हाथ रख कर देखो, है? जो आपके खर्चे हैं, जो आप खाते हैं 2 रोटियां बिना घी की, क्यों है? उसके लायक कमाई किसके पास नहीं है? अब ये मनुष्य भव का एक एक क्षण इतना बेशकीमती इस पैसे के जोड़ने में हम लगा रहे हैं। काय में लगा रहे भैया? इस पैसे को शास्त्रीय भाषा में क्या कहते हैं? क्या परिग्रह कहते हैं ना। और परिग्रह पुण्य है कि पाप? तो पाप को जोड़ने में लगा रहे हैं। है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है। तो इसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। भले ही हम बातें कितनी ही कहें कि पापी पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। अभी पेट का सवाल यहाँ कम से कम किसी को भी नहीं है, है? मैं अभी उस पैसे की बात नहीं करता कि वहां से नहीं लगा के यहाँ लगाओ, तो क्या हुआ? वो तो जहां जाएगा वहां अनर्थ पैदा करेगा। ख्याल में आई ना? मैं तो ये कह रहा हूं कि अपना उपयोग जो हम उसमें लगा रहे हैं, हमारी सबसे बड़ी हानि क्या हो रही है? वो ज्ञानोपयोग कि जिससे हम अपना आत्मा जान सकते थे। तो गंभीरता से विचार करना। आपने अपने बेटे को 100 का नोट दिया और उसे कह दिया कि फला चीज ले आ, जो 100 रुपए में बाजार में मिलती है, तो इसमें बेटे की रुचि का पता नहीं चलेगा। क्यों? तुमने बता दिया कि फला चीज खा लेना लेके। अब आप 100 का नोट दो और ये कहो कि जो कुछ तेरे को लेना हो वो ले, है ना? तब उससे पता चलेगा कि वो किस रुचि का है। उनमें एक बच्चा जाकर के सिनेमा के टिकट ला सकता है, दूसरा बाजार से कुछ मिठाइयां ला सकता है, क्यों? तीसरा यहां से समय सार खरीद के लेके जा सकता है, है ना? ले जा सकते हैं ना सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार। तब उसे मालूम पड़ेगा कि ये किस रुचि का है। उसे पता नहीं है कि 100 के नोट की क्या कीमत है। जरा समझना आप कि जिससे तू जो सिनेमा का एक टिकट ले आया है, ये तेरे पाप बंध का कारण होगा और महत्वपूर्ण 4 घंटे बर्बाद करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? और इसी से 2 समय सार आ सकते थे और आज तो 4 आ सकते हैं। आधी कीमत है ना? क्यों है? बोलो, वो एक सिनेमा का इतना टिकट, वो ही 100 के, मतलब उसमें ही ये ताकत है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हारी जो ज्ञान पर्याय है, जो 4 घंटे तुमने सिनेमा देखने में बर्बाद की, वो यदि अंतर मुहूर्त आत्मा में लग जाती तो केवल ज्ञान हो जाता और सारे भूत 3 काल के सिनेमा एक साथ देख लेते। क्या? और कुछ नहीं, और कोई चीज नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि वो जो चीज आपके पास है वो कितनी बेशकीमती है, आप समझेंगे ना? और उसका आप कितनी निर्दयता से उसको बर्बाद कर रहे हैं।
ये अर्ध नग्न चित्र देख देख के। आप समझे ना क्या है इसमें? ये फोटो ही तो है ना। वही शरीर के जैसे अंग हैं वो हम सब के भी तो वैसे ही है ना। उनमें कौन सा अद्भुत है, ऐसा कौन सा गजब है? क्यों कि जिसके देखने में तुम इतनी बेशकीमती चीज इस तरह बर्बाद कर रहे हो। मेरे मतलब देखने लायक कोई चीज होती ना, उससे क्या उपलब्धि हो रही बोलिए? और अब जरा विचार करो कि अनादिकाल से आज तक की बात छोड़ो, जब से हम शैनी पंचेंद्री हुए हैं, क्यों मान लो जब से हमारा मनुष्य पर्याय में जन्म हुआ है, अथवा जब से हम 8 वर्ष से के होते उसके बाद सम्मदर्शन हो सकता है ना, तो तब से हमने प्रतिदिन नहीं प्रति समय कितनी बेशकीमती चीज कि एक समय को आत्मा को देखे वो ज्ञान और अंतर मुहूर्त तक देखे तो केवल ज्ञान हो जाए, कितनी बेशकीमती और कितनी निर्दयता से हमने किन किन चीजों को देखने जानने में बर्बाद की है, उसका अपना अपना अंदाजा लगा। सुबह से शाम तक विचार करो अपना अपना। मैं थोड़ा सा आपको सहयोग करता हूं। पड़ोसी में पति पत्नी की झगड़ा हो रहा, क्या? और खूब धमाधम जोर जोर से एक दूसरे को गालियां बक रहे कि हमारे बाप ने तो किसके संग गले पड़ दिया और ऐसा हो गया और ऐसा हो गया। क्यों? और हम अपने घर में जरा सा छेद है, उसमें से आवाज आ रही तो कान लगाकर क्यों सुन रहे, देख रहे हो? मजा आ रहा है। क्या मजा आ रहा है? तुम्हें जो मजा आता है ना वो पड़ोसी का झगड़ा देखने में, राग रंग नहीं, मैं झगड़ा बोलता हूं, समझ गए? झगड़ा देखने में जितना मजा आता है, तुम्हारी इस कमजोरी का लाभ उठाकर ये सिनेमा वाले वैसे ही झगड़ा टीवी सिनेमा में दिखाकर तुमसे करोड़ों रुपया ऐंठ लेते हैं, क्योंकि तुम्हें उसमें मजा आता है। ऐसे सुनते हो, ऐसा कान आपके देखते हो, ऐसी लगा लगा करके, क्या है वहां देखने लायक? क्यों? क्या है साहब, उसमें क्या हो गया जान लिया तो? अरे तुम तो हर बात के पीछे पड़ जाते हो, लेकिन तुमने कितनी बेशकीमती चीज बर्बाद की है, सवाल उसका है। और जब से लेके अभी तक भैया 8 वर्ष की उम्र से लेकर 60 वर्ष तक, मेरे जी में 60 के तो नहीं हुए कि हो गए, कितना समय में हमने कितनी बेशकीमती चीज की कितनी निर्दयता से बर्बादी की है, इसका अपना अंदाज लगाएं। जब गंभीरता से लगाते हैं अंदाज तो आंखों में से आंसू की धारा टूटने लगती है, रोने लगते हैं। पंडित जी हाँ हमने तो बहुत गड़बड़ की, बहुत गड़बड़ की। क्यों पृथ्वी चंद जी, है ना? क्या करें अब, क्या बताएं आपको, क्या बताएं? कुछ मत बताओ, कोई चिंता की बात नहीं है। जो बर्बाद हो गया उसे हो जाने दो, अब पुरानी बात को मत रो। क्यों? क्योंकि प्रति समय भी उतना ज्ञान तुम्हारे उत्पादन हो रहा है जिससे वो भगवान आत्मा के जानने का काम किया जा सकता है। समझ में आया कि नहीं है? क्या हमारे घर पे इनकम टैक्स वालों का धाड़ा पड़ गया, क्यों? और वो सब ले गए, जेल ले गए, करोड़ों ले गए, अरबों ले गए, 3 मकान जब्त कर लिए, 10 गाड़ियां ले गए। कि एक गाड़ी जिसमें तुम बैठते थे वो छोड़ गए कि नहीं? क्यों? एक मकान तुम जिसमें रहते थे वो छोड़ गए कि नहीं? अमेरिका में तो ये नियम है कि चाहे जितना दोबारा निकाल दो, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो आपके रहने वाला मकान, आपकी यूज में आने वाली गाड़ी, जो चीजें आपकी देने की यूज में आती हैं, उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता, कितना ही कर्जा किसी का देना हो। तो ये कहते हैं कि जो लुटा वो तो गया, उसको मत देखो,
वो तुम्हारे किसी काम का ही नहीं था, बल्कि नुकसान कर रहा था। क्या कर रहा था, जरा गणित समझे थोड़ा। अब अपने 10 मकान हैं, एक एक में 10-10 बेडरूम हैं, 10 गाड़ियां हैं, तो आप बोलो एक दफा तो एक गाड़ी का यूज करोगे, 9 तो खड़ी रहेंगी कि नहीं है? अब 9 खड़ी रहेंगी तो उनका जो रोड टैक्स देना पड़ता है वो चालू रहेगा कि बंद हो जाएगा? हम तो यूज नहीं करी, वो तुम्हारे माथे पे चल रहा है कि नहीं? वो गाड़ी पुरानी पड़ रही कि नहीं प्रति समय? क्योंकि जब उसे सेकंड हैंड बेचोगे तो क्या कौन से सन का कब का मॉडल है, क्यों उसके हिसाब से कीमत मिलेगी कि नहीं है? वो पुरानी पड़ रही कि नहीं हो रही? तुम्हारा खर्चा हो रहा कि नहीं? और यूज में नहीं आ रही, एक यूज में आ रही। इतने मकान हैं, उन्हें एक मकान में आप रहते हो, 10 बेडरूम में एक बेडरूम में सोते हो, क्यों? बोलो क्या है? सब बच्चे तो सब चले गए कि ये बड़ा अमेरिका चला गया, दूसरा लंदन में है, तीसरा बंबई में है, अब हम रह गए दोनों जने मियाँ बीवी ठूंठ से। घर घर की ये हालत है। बेचारे बनारसी दास के साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन उनने तो ऐसा लिखा, 3 विवाही भार जा और सुता सुत साथ, 2 सुता सुत साथ। 3 मैंने शादियां की। किन्ने? मैंने नहीं, बनारसी दास ने। और 2 लड़कियां और 7 लड़के हुए, 9, समझ गए? 3 विवाही भार्या, 2 सुता सुत साथ, 9 हुए 9 उमुए, 9 हुए और 9 ही मर गए। और लगा हम दोनों जो है हम ठूंठ जैसे खड़े रह गए। ये तो उनका प्रकृति का प्रकोप था। हमारे तो नहीं मरे तो अभी सब छोड़ के चले गए। अब मैं पूछता हूं, वो 10 बेडरूम का मकान क्या करे? एक बेडरूम काम आएगा कि नहीं? कभी कभी 2 भी आ जाएंगे। कब? मेहमान आएंगे तब नहीं, जब तुम्हारे पति पत्नी में झगड़ा हो जाएगा तब है। लेकिन वो गृह कर, क्या बोलते हैं उसे, हाउस टैक्स, वो सब पूरे का लगेगा कि नहीं? अरे मुंबई में तो एक ही हालत ये है कि एक घर का रहते हैं वो 10-10 हजार रुपया महीना, अपना घर का घर, क्यों? और 10,000 रुपया महीना दो, और उसमें एक दिन नहीं रहो तुम, क्यों? तो भी 10,000 रुपया महीना लग रहा है। और हम बड़े गौरव के साथ, हमारा दिल्ली में भी बंगला है, हमारा बंबई में भी बंगला है, कलकत्ते में भी है, और सोनगढ़ में भी है, और जयपुर में भी बना लिया है, शिखर जी में भी, गिन्ना जी, सब बना लिए हैं, क्यों? सबका वो लगता होगा ना, क्या मासिक लगता है, क्या बोलते भैया से, मैं तो जानता भी नहीं है। रेंट व्यवस्था कर, जो भी समझ लो आप। अब वो सब चुका रहे। ऐसे ही पुण्य तो खर्च हो रहा उस परिग्रह में। ये जो भोग सामग्री परिग्रह है ना, ज्यादा आवश्यकता से अधिक, उसमें पुण्य तो खर्च हो रहा शांतिलाल जी, और भोग में आ नहीं रहे। जो पुण्य खर्च हो रहा, और वो क्या है? पाप। और उसके रखने से पाप का बंद हो रहा, और काम में आ नहीं रहा। कितना घाटे का सौदा है, कल्पना नहीं है आपको। अभी फूलो फूलो हम फिरेंगे, हमारे पास इतना, हमारे पास इतना, हमारे पास इतना। मैंने कल कहा था ना आपको कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने ले लिया हमारे यहाँ फले, और फिर आज तक आए ही नहीं, उन्हें देखा ही नहीं है, कि उसने खोला ही नहीं है। नरेश जी क्या कहती है, बोलिए। तो ये कहते हैं कि सब ले गए, ले जाने दो, घबराओ मत। अब आज से वो तुम्हारा नहीं है, तो तुम्हारा परिग्रह नाम का पाप तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा उसमें अब पुण्य खर्च नहीं होगा। क्यों? और भोग में जितना आना है वो तो आ ही रहा है, कमी तो कुछ रही नहीं है। तो ऐसे ही जितना ज्ञान यदि फालतू हो जाता,
शास्त्री नार्थी डिग्री एमए पीएचडी तो क्या हो जाता, कुछ नहीं। क्यों? अब उतना ज्ञान प्रति समय ज्ञान पर्याय में पैदा हो रहा है, इसलिए तुम्हारे आत्मा के कल्याण के लिए कोई कमी नहीं है, चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब एक और खतरनाक बात कहता हूं, जरा पंडित लोगों के लिए है, मैं भी पंडित ही हूं, बुरा मत मानना, कि साहब आपको तो सुमेर सार की सब गाथाएं याद हैं, पंक्ति याद हैं। मेरे भाई पूछते थे कि पंडित जी आप तो यहाँ से बैठे रहते हैं, बातें करते रहते हैं, चल जा गद्दी पे बैठ जाते हैं, प्रश्न करने लगते हैं, आपको तैयारी नहीं करनी पड़ती है? आज ही कल की बात है। मैं क्या जिंदगी भर तैयारी करिए, तैयारी करते ही रहेंगे? क्या तो मेरे समझना, तो मैं ये कहता हूँ कि हमको ये समय सार जो इतना याद है पूरा, तो ये ज्ञान तो काम आएगा कि नहीं आएगा? बोला वो जो देशना लब्धि वाला पॉइंट गया, अब अगली वाली बात हो रही है, ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो यूज्ड ज्ञान है। यूज्ड ज्ञान मतलब समझे कि नहीं समझे? अमेरिका में यूज्ड कारों का एक बहुत बड़ा व्यापार है। यूज्ड मतलब आपने उपयोग में ली, 2-4 साल चलाई और फिर आपने दे दी किसी कंपनी में दी $1,000-2,000 में, और फिर बिकती हैं। और जो नए सेकेंड हैंड, और जो नए नए लोग जाते बेचारे अमेरिका, वे तो नई तो खरीद नहीं सकते, वे लेते हैं। यूज्ड कार का बहुत बड़ा व्यापार है और धीरे धीरे इंडिया में भी पनप रहा है। तो कोई भला आदमी, संपन्न आदमी उस यूज्ड कार को लेगा? बोलो आप। कोई भी दूसरे के उपयोग की हुई वस्तु, क्यों? अरे आपको मैं आपका अपना साल देता हूं कि आपने पहना तो नहीं से, तो 2 साल, हाँ लेन दो। क्यों? बिल्कुल नहीं नया हो तो दो, बोलो कि नहीं? कौन लेगा ये? यूज्ड कौन लेगा बताओ? अब समझ लो, है ना? तो ये तो यूज्ड ज्ञान है। हमारी ज्ञान की पर्याय ने समय सार की गाथा को गेय बना लिया। अब वो जो ज्ञान है वो तो गेय बन गया, वो हमारे कहां चला गया? धारणा में। समझना, अब तो आप लोग कितना समझते मुझे मालूम नहीं इस प्रक्रिया को, तो हमारे धारणा में चला गया ना, अब वो स्मृति में आएगा प्रेमचंद जी, तो वो क्या कहलाएगा? गेय। वो ज्ञान नहीं है। तो वो हमारा और नुकसान क्या करेगा कि वर्तमान की जो ज्ञान पर्याय पैदा हुई, जिससे आत्मा जाना जा सकता था, उसको और खा जाएगा। थोड़ा बारीक बात है, लेकिन सबको समझ में आने जैसी बात है, समझना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। वो कहते हैं ना, तूने द्वादशांक का ज्ञान कर लिया, तो ये कोई अपूर्व उपलब्धि नहीं है। कलश टीका में लिखा कि नहीं लिखा? ये तो यूज्ड ज्ञान है भाई साहब। ये तो गरीबों का, भिखारियों का उपयोग में आने की चीज है। भगवान आत्मा के अनुभव में ये यूज्ड ज्ञान काम नहीं आता है। वो फ्रेश ज्ञान, जो ज्ञान की पर्याय नई पैदा होगी, जिसने आज तक अभी तक किसी को गेय नहीं बनाया है, भगवान आत्मा उस ज्ञान पर्याय का गेय बनेगा। ये हमें जो समय सार का ज्ञान है, इसका गेय नहीं बनेगा। सभी बराबर हो गए। क्यों सभी बराबर हो गए का मतलब समझे? पहले के जमाने में यातायात के साधन तो थे नहीं, रेलें नहीं थी, बसें नहीं थी, ट्रक नहीं थे, तो माल यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए क्या करते थे? बैलगाड़ी भी नहीं चल सकती थी क्योंकि रोड नहीं थे अच्छे, तो बैलों के ऊपर माल लाद कर ले जाते थे। तो कोई आदमी व्यापारी 100 बैल लगता था, कोई 200, कोई 500, कोई 2, कोई 5, कोई 10, जब अपनी अपनी हैसियत से रखते थे, और यहाँ का माल लाद के वहाँ ले जाते थे, और वहाँ का माल यहाँ लाके बेचते थे, यहाँ का वहाँ। जैसे नमक है, अब वो सावर में होता है राजस्थान में, अथवा आपके भावनगर में होता है, तो वहाँ यहाँ का माल ले जाएंगे, वहाँ बेचेंगे जो वहाँ पैदा नहीं होता है, और वहाँ से नमक भर के लाएंगे तो यहाँ बेचेंगे। तो ऐसा वो टाड़े करके जाते थे। जंगल में डाकू रास्ते में बहुत रहते थे, इसलिए ग्रुप बना बना कर जाते थे।
कि सब व्यापारी 10-20 आदमी मिलके एक साथ जाते थे। मेरे 4 बैल हैं, तुम्हारे 10 हैं, इनके 25 हैं, इनके 50 हैं, इनके 100 हैं, इनके 200 हैं। तो कोई बड़ा सेठ जाता था ना तो उसके साथ छोटे छोटे लोग भी लग जाते थे, क्योंकि सुरक्षा रहती थी, रास्ते में सब व्यवस्था रहती थी। वो अपना जिन मंदिर भी साथ में लेके चलते थे, दर्शन मिलने की व्यवस्था हो जाती थी। अभी एक दफे ऐसे ही लोग, एक आदमी के पास सिर्फ 2 बैल थे और बिल्कुल दुबले पतले। सब लोग उसकी बहुत मजाक उड़ाते थे कि बैल तो इनके हैं, क्या बेचारा नीची गर्दन करके रह जाता था। अब जंगल में सारे बैलों पर से माल उतार के नीचे रख दिया, बैलों को जंगल में चरने को छोड़ दिया, क्योंकि घास साथ में इतनी रख नहीं सकते थे, और खुद खाना बनाने लग गए। खाना बनाया, खाया, सोए, आराम किया और फिर बैलों पे माल लादा और फिर आगे बढ़ते थे। तो कुछ डाकू लोग आए तो वो सब बैलों को जंगल में से जो छोड़े थे ना चरने को, उड़ा के ले गए। अब कितना बड़ा संकट, उसकी आप कल्पना करो। सारा माल जंगल में पड़ा, बैल गए, अब माल भी गए ही समझो, क्योंकि वहां से उसे हिला नहीं सकते। क्यों बेचे का जंगल में? सब बैठ के रोते थे। वो भी बैठ के रोता था। कौन? वो 2 बैल वाला। तो क्या कहता था कि सब लोग कहते थे कि मेरे बैल बहुत दुबले हैं, बहुत कमजोर हैं, लेकिन सब एक ही भाव तो बिक गए। अरे उनने बट्टा तो लगाया ही नहीं, कम से कम कमजोर बैलों को तो छोड़ जाते। ऐसे ही तुमने नहीं पढ़ा और हमने पढ़ा, सब एक ही भाव तो बिक गया। क्योंकि वो ज्ञान अब आत्मा के अनुभव के काम नहीं आएगा, उसे रख दो एक तरफ। तो फिर हम आत्मा का अनुभव कैसे होगा? कि वो उसकी चिंता मत करो, वो ज्ञान नया पैदा होगा। आप समझे ना? तो तुम्हारा तो ये करना है कि उसे फिर इन इंद्रियों के माध्यम से पर पदार्थों में नहीं लगाना, अपने आत्मा में लगा लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा।